12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 23 से टेक ऑफ किया। अभी प्लेन 625 फीट के एल्टीट्यूड पे ही पहुंचा था कि एटीसी को एक मेडे की डिस्ट्रेस कॉल रिसीव होती है और उसके बाद जहाज अचानक रडार से गायब हो जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद शहर में एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। काले स्याह धुएं के बादल उड़ते हुए दिखाई देते हैं। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो 242 पैसेंजर्स के साथ लंदन जा रहा था, सीधा जा टकराया एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से, जहां स्टूडेंट्स अपनी बेख्याली में लंच करने में मसरूफ थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 294 लोगों के मरने की इतला है, जिसमें जमीन पर मौजूद स्टूडेंट्स भी शामिल थे। इस क्रैश में एक और चीज ने तबाही को दुगना कर दिया, प्लेन का भरा हुआ फ्यूल टैंक। क्योंकि फ्लाइट को जाना था लंदन, जिसकी दूरी 6700 किलोमीटर से ज्यादा थी, इसीलिए प्लेन में अंदाजन 80,000 लीटर्स तक जेट फ्यूल भरा गया था। जब ये एयरक्राफ्ट हॉस्टल से टकराया तो उस फ्यूल ने पूरी बिल्डिंग को आग का गोला बना दिया। फायर ब्रिगेड के लिए भी आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि इतने ज्यादा फ्यूल की वजह से जो आग लगी थी उसकी वजह से हर तरफ जलते हुए लोहे के टुकड़े गिर रहे थे। ये फ्लाइट, जिसको बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कहा जाता है, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 169 लोगों का ताल्लुक इंडिया से, 53 लोग ब्रिटिश नेशनल थे, पोर्चुगल से 7 लोग, कनाडा से 1 पैसेंजर, जबकि इसमें 11 बच्चे और 2 इन्फेंट्स भी शामिल थे। कमांड लाइन में थे कैप्टन सुमीत सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदार। ये दोनों एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, लेकिन हैरानकुन तौर पे इतनी बड़ी तबाही में भी एक जान जिंदा बच गई। इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पे बैठा था रमेश विश्वास कुमार। उसने मीडिया को बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ और चंद सेकंड्स के बाद हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। डर के मारे मैं भाग गया और किसी ने मुझे एम्बुलेंस में डाल दिया, लेकिन उसका भाई अजय, जो उसके साथ ही सफर कर रहा था, अभी तक लापता है। ये एयरक्राफ्ट 11 साल पुराना था और एविएशन दुनिया में इस मॉडल की रेपुटेशन काफी अच्छी थी। मीटियोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त मौसम बिल्कुल क्लियर था, कोई तूफान, बारिश या लो विजिबिलिटी नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है कि प्लेन क्यों गिरा? क्या इंजन फेलियर हुआ या फ्यूल टैंक फट गया या कोई टेक्निकल मॉल फंक्शन? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन ने टेक ऑफ के बाद जल्दी हाइट गेन नहीं की। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंजन ने शायद पूरी ताकत नहीं दी, जिसकी वजह से प्लेन को वो लिफ्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर नॉर्मली एक सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन इस मॉडल के साथ पहले भी कुछ टेक्निकल इश्यूज रिपोर्ट हो चुके हैं, जैसे बैटरी फॉल्ट्स और सॉफ्टवेयर बग्स। अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या इस क्रैश का इन इश्यूज से कोई ताल्लुक था या नहीं। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ब्लैक बॉक्स। ये बॉक्स बताएगा कि क्रैश से पहले फ्लैप्स की पोजीशन क्या थी, इंजन का स्टेटस क्या था, अगर कोई और मसला हुआ तो कॉकपिट में मौजूद पायलट्स ने क्या बातें की। फिलहाल मरने वालों की फैमिलीज अपने DNA सैंपल्स जमा करवा रही हैं ताकि उनके प्यारों की शनाख्त हो सके।